स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये आज जो क्लास हम देने वाले हैं ऐसी क्लास है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करने हैं सीटेट एग्जाम्स के लिए, है ना। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये प्रश्नों को तैयार करना है। मतलब जो यहाँ पर प्रश्न होंगे आपके लिए वो एक प्रोफार्मा होगा, उस टाइप के प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है। जो 15 प्रश्न आएंगे बहुत अहम होंगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। जैसे सबसे पहला प्रश्न आपको किस प्रकार से मिल सकता है, एक आपको इस टाइप का प्रश्न तैयार करना है। प्रश्न क्या है सभी लोग पढ़िएगा एक बार सभी लोग बताइए। इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकालेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और आराम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है 2 और 2/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या। ऐसा प्रश्न आपसे समकोण की जगह ऋजुकोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 2 और 2/3 समकोण की बात की गई है। देखो आप सभी को पता है, अगर हम दो समकोण की दोस्त बात कर दें, दो समकोण की अगर हम बात कर दें तो दो समकोण कितने डिग्री का होता है। दो समकोण होते हैं 90 + 90 = 180 डिग्री के। कितने के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पर दो समकोण 180 और 2/3 समकोण, ठीक है। अब 2/3 समकोण निकाल लो। 2/3 समकोण, अगर 2/3 समकोण की हम लोग बात करेंगे तो कैसे निकालेंगे। यानी समकोण होता है 90 डिग्री का, इसका 2/3 करना है तो 2/3 कर देंगे। 3 से काट दो, 3 तिरका 9, यानी 30 दूनी 60, कितना हो गया? 60 डिग्री। अब टोटल योग आप कर देंगे, 180 डिग्री दो कोणों का था और 2/3 का 60 था, तो आपका 240 डिग्री आ जाएगा। मतलब इस प्रकार का प्रश्न आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आप लोग तैयार कर लेंगे। पहला प्रश्न ये था, ठीक है। दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है 6251, 6521 और 5621 में 5 के स्थानीय मान का योगफल। एक प्रश्न तो ऐसे ही आता है। सबसे पहले हम 6251 में 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 गुणे कितना करेंगे? 10, 50 हो जाएगा, क्योंकि ढाई के स्थान पर है, ढाई में 10 का होता है। दूसरे में है आपका 6521, ये सैकड़े के स्थान पे है, तो 5 गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तीसरा हमारा 5621 है, ये हजार के स्थान पे है, तो 5 गुणे 1000 करेंगे तो आपका 5000 हो जाएगा। सभी का योग पूछा गया था, तो 5000, 500 और 50 कितना हुआ? 0, 5, 5, 5550 आंसर आ रहा है। यानी सी आंसर सही हो जाएगा, 5550। अब देखो यहाँ पर सबसे अहम चीज ये है दोस्त आपको देखने की, ये तो आंसर आपने निकाल लिया। कभी कभी क्या होगा कि आपसे एक ये दे दिया जाएगा और आपसे मान लो ये दे दिया गया इतना, आपसे यहाँ पर सवाल में कह दिया जाता 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा, ठीक है। जातीय मान में अंतर या योग कुछ भी पूछ देता, तो आप कैसे निकालते? इसमें आपने 5 का स्थानीय मान कितना निकाला था? ये 500। जातीय मान स्वयं संख्या होती है, तो आप 5 घटा देते, 495 बता देते। अंतर पूछता, योग पूछता, तो आप 505 बता देते। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, जातीय मान जिस संख्या का पूछा जाए वो स्वयं संख्या, और स्थानीय मान तो सभी जानते हैं। अगला दोस्त प्रश्न आपको इस टाइप का मिलेगा जो काफी परेशान भी कर सकता है आपको, है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे अगर ऐसा प्रश्न आपको मिल गया। एक रेलगाड़ी है, एक स्टेशन से 6:14 AM, यानी 6:14 है। ये AM यानी सुबह का समय है, AM है तो सुबह का समय। चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंचती है। कब पहुंचती है? 13 घंटे और 48 मिनट के बाद पहुंची है। तो ये किस समय पर पहुंचेगी, है ना। तो आप क्या करिए, 6 तो बज ही चुका है, 6 में अगर हम 13 जोड़ देंगे तो 13 6 कितना हो जाएगा? 19 बज जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। 48 में 14 जोड़ें तो 8 4 12, 4 1 5 1 6, यानी 62 हो गया। 62 तो होता नहीं है, यहाँ से 60 मिनट उधार ले लेंगे, यानी 19 बज रहा था तो 20 बजा देंगे, क्योंकि 60 मिनट इसमें जोड़ लेंगे, 1 घंटा, 20 बजा, और 2 मिनट इधर शेष बचा, 2 मिनट। 20 का मतलब है कि 8 बज गया शाम का, और 2 मिनट हो गया, यानी PM, 8 2 PM हो जाएगा। अब तो आपके बात समझ में आई गई होगी। इन दोनों समय को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया, और आपका 20 बज रहा है, 20 बज के 2 मिनट, ये आपका 20 बजेगा शाम को। हमेशा
13, 14, 15 ये पीएम में बजते हैं। कब बजते हैं? पीएम में। 16, 17, 18, 19, 20 पीएम में। तो हमारा 20 बज रहा था शाम का, तो 8 बज के 2 मिनट हो गया। ऐसा प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा। एक बार फिर से समझा देते हैं। 6 बज के 14 मिनट सुबह चली है और 13 घंटे के बाद पहुंची है। मान लो आप चले हो दिल्ली से 6 बज के 14 मिनट पे, आपको पटना जाना है, तो आप 13 घंटा 48 मिनट रास्ते में लग गया। तो 6 बजे चले और 13 घंटे लगे, तो 6 में 13 जोड़ेंगे तो 19 बज गया। 19 बज जाएगा, सीधी सी बात है। 48, 14 हमने जोड़ा तो 62 मिनट आया। आपको पता है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। क्या होता है? 1 घंटा। तो हमने 60 मिनट का 1 घंटा क्या किया, इसको इसमें जोड़ लिया, तो 19 + 1 हमारा 20 हो गया। अब 62 में से 60 मिनट निकाल दिए, 2 बचे थे, यानी 20 बज के 2 मिनट आ रहा था। तो 20 का मतलब है 12, 8, 20, यानी 8 बज रहा है। 8 बज के 2 मिनट शाम का। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट प्रश्न आपको इस टाइप का मिलेगा जो काफी परेशान करेगा। देख लो भाई, प्रश्न क्या है, सभी लोग देखेंगे। 10,000, 10,100, 10,200। सबसे पहले तो आप ये बताइए, अगर हम 10,200 यहाँ पर लिख लीजिए, 10,000, 10,100 प्लस 10,200। अब देखो 10,200 की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10,200 में 100 आता है। कितना आता है? 100 आता है। इस चीज को याद रखेंगे। कितना आएगा? 100 आएगा। प्लस 10 सैकड़ा अगर आप ले लेंगे, 10 बार 100 ले लेंगे तो 1,000 हो जाएगा। 10,000 तो 10,000 है ही, तो 10 एक 11,100 होगा। कितना होगा? 11,100 होगा। जोड़ेंगे तो 11,100 आ जाएगा। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत हुई हो 11,100 निकालने में? याद रखना 10,200 है, यानी 10 बार 10,200 लेनी है। तो 1,200, 2,200, 3,200, 4,200, 5,200, 10,200 लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा वैल्यू। ठीक है, 6,200, 7,200, 8,200, 9,200, 10,200, इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका कितना हुआ? 100। उसी प्रकार से लिखा गया था। 10,100 थे, यानी 10 बार 100 जोड़ा 1,000, और 10,000 थे तो 10 बार 1,000 जोड़ देंगे तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका आ गया 11,100। आगे चलो। अगला प्रश्न इस प्रकार का फिर से आ गया है। जब दिल्ली में समय 8 बज के 49 पर, कितने पर? 8 बज के 49 पीएम, यानी कि शाम को बजे हैं, तब सिडनी में समय अगले दिन का 1 बज के 19 एएम है। यदि दिल्ली में समय 11:19 एएम है तो सिडनी में समय क्या होगा? अब देखो, अब आप इन दोनों में गैफिंग निकालिए। कितने की गैफिंग आ रही है? 8:49 से लेकर के 1:19 तक कितने की गैफिंग? आप मान लो यहाँ पर 9 बज रहा है, तो 9, 4, 9, 3, 12 होता है, 3 घंटा। 1 घंटा ये वाला, 4 घंटा की गैफिंग ये हो गई। ठीक, इधर हमारे कितने मिनट की गैफिंग है? 11 मिनट की, क्योंकि 11 मिनट और जुड़ जाएंगे पूरा घंटा हो जाएगा। तो 11 मिनट इधर है और 19 मिनट इधर है, यानी 4 घंटा 30 मिनट की गैफिंग चल रही है। क्लियर हुआ? 8 से अगर 1 पे आएंगे तो कितना? 8 के बाद यहाँ पे 9 कर लो पूरा, यानी 11 मिनट हमारे बढ़ रहे हैं। 49 में 11 जोड़ेंगे 60 होगा, तो 9 बज जाएगा। तो 11 मिनट इधर है, 9, 9 में कितना जोड़ें? 1 हो जाए तो 9, 4, 13, यानी 4 जोड़ देंगे। 11 मिनट ये वाले, 19 मिनट ये वाले, कितने का? 19, 11, 30, यानी 4 घंटा 30 मिनट का गैप हो गया। अब अगर दिल्ली में समय हमारा कितना है? 11:49 है, तो सिडनी में समय कितना होगा? 11:19 में, सॉरी, 4:30 जोड़ देंगे तो 11, 4 कितना हो जाएगा? 11, 4, 15 हो जाएगा। यानी 12 तो बजते ही बजते हैं, तो 15 होने का मतलब है कि 3 घंटे और जोड़ देंगे। 11 में 4 जोड़ा 15 हुआ, 15 और 19, 30, 49 हुआ, यानी 3 बजकर 49 मिनट हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 3 बज के 49 मिनट हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो तो? कितना हो रहा है? 3 बज के 49 मिनट हो रहा है। सभी का आया या नहीं आया ये बताओ। 4:30 जब हमने प्लस किया तो 3:49 हो गया। हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। 15:49 हुआ तो 3:49 हो जाएगा। ये सुबह का 11 एएम हो रहा है, 11 बज के 19 मिनट एएम, है ना? सुबह ही तो होता है, 12 के बाद पीएम चलता है। तो 3:49 हो गया। बताओ कोई दिक्कत हो? अगला प्रश्न आपको इस प्रकार का तैयार करना है।
निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है वो आपको बताना है जो सही नहीं है। तो आप सबसे पहले तो इसमें देखेंगे सही क्या नहीं हो सकता है। सबसे पहले है 25 शतांश। तो ये 25 का शतांश लिखा हुआ है, सीधी सी बात है। 25 शतांश मतलब 100वां अंश, 25/100। इसके बराबर है इतना, जो 0.57 बराबर कह रहा है कि इतना है, ये भी सही है क्योंकि 2 जीरो से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इतना एक ही बात है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल इतने मीटर आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब इसको निकालना पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग यानी 900 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। इसका निकालेंगे तो भैया कितना आएगा, 45 दूना 90, एक एक 2 अंक बाद दशमलव लगेगा यानी 0.90 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब अगर इसको हम सेंटीमीटर में बनाते हैं, ये आपका जो आ रहा है, अगर इसको आप सेंटीमीटर में बनाएंगे क्योंकि चीज़ें मीटर में ही दी गई है ना मीटर में, इसको अगर हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 090 गुणे क्या करेंगे 100 और 1 गुणे और 100 क्योंकि वर्ग मीटर है। तो कितना हो जाएगा 9 जीरो और 4 जीरो, ये वाले 1 2 3 4, 2 अंक बाद दशमलव यानी 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ दशमलव यानी 9000 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा, 9000 करके आ जाएगा। ठीक है, बताइए अब ये आपका मैच खा रहा है क्या? यहाँ पर 900 है, यहाँ पर 9000 है, क्या मैच खा रहा है? नहीं खा रहा है। तो यही वाला मैच नहीं खा रहा है, बाद बाकी सारे के सारे मैच खा रहे हैं क्योंकि 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर हो जाएंगे, प्लस 9 मिलीलीटर तो 2009 ये हो ही जाएगा, और ये भी 2009 है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चनों को आपको तैयार करना है। अगला फिर से ये आ गया, सबसे अहम तो यही सवाल है। एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 1:15 पर चली और शनिवार को बेंगलुरु समय इतने पर पहुंची। ठीक है, यात्रा में लगा समय कितना? अब मान लो 13:15 यानी 1:15 आपके हिसाब से अगर आप समय देखेंगे तो 1:15 पे चल रही है और शनिवार को पहुंच रही है 7:30 पर। शुक्रवार को 1:15 पे चली, शनिवार को 7:30 यानी सुबह 7:30 पर पहुंच गई। तो आप जोड़िए यहाँ से 13 से आप रात के अगर 12 बजे तक चलेंगे, ये सुबह का दोपहर का 13 है, रात के 12 तक आएंगे तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 13 में कितना आप जोड़ेंगे, यहाँ पर पूरा 14 कर लीजिए, 10 घंटा और 45 मिनट आपका ये हो गया सीधा सीधा। अगर आप रात के 24 बजे तक चलेंगे तो 10 घंटा 45 मिनट आपका हो जाए, क्योंकि अगर 13:15 में 10:45 जोड़ें तो टोटली 24 घंटे हो जाएंगे, होते तो 24 घंटे ही है। तो 10:45 आ गया और 7:30 और चल गई है 7:30। तो भैया 7:30 चल गई, 10 7 17 घंटे सीधे सीधे हो गए। 45 और 30 कितना हो गया? 75 मिनट हो गए। 75 मिनट से हम 60 मिनट हटा देंगे, 60 मिनट में 1 घंटा इधर ऐड कर लेंगे तो 18 घंटे हो गए। 60 मिनट इधर से हट गए, कितने बचे? 15 मिनट। 18 घंटा 15 मिनट का समय लग गया। बताओ कोई दिक्कत हो? कितना सिंपल सा है, आ गया ना सभी का? 18 घंटे 15 मिनट का समय लग गया। ठीक है, आगे चलें। एक तरीका हम आपको और बता देते हैं, अगर आप सोच रहे होंगे ऐसे समझ नहीं आया सर, तो कुछ ना करना, पेपर में 24:00 से माइनस कर लेना 13:15, तो आपको पता चल जाएगा कितने घंटे दूरी उसने तय की। 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे पूरा, सॉरी 10 नहीं उधार लेंगे, पूरा 1 घंटा उधार लिया तो यहाँ पे 60 मिनट हो गए। ठीक है, 1 घंटा उधार होता है पूरा, तो पूरा इसको जैसे घटाते हैं वैसे नहीं घटाएंगे, पूरा 1 घंटा उधार, तो 1 घंटा 60 मिनट का होता है। यहाँ पर आ गया हमारा 60, 60 से 15 डायरेक्ट भी घटा सकते हो 45, यहाँ बचे 23 घंटे। 23 से 13 आ गए तो कितना आ गया? 10:45 आ गया, 10 घंटे 45 मिनट। और ये 7 घंटे 30 मिनट और हैं तो प्लस के 7 घंटा 30 मिनट हम जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पर 10 7 17 घंटा 75 मिनट आया था। 1 घंटा 60 मिनट होता है तो 18 घंटे हो गए, 15 मिनट बचे थे। इस प्रकार से कर लेंगे। आगे चलो, अगला प्रश्न है, 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से कितने सेकेंडों की संख्या के? कितने घंटे के यहाँ पर सेकेंड के बराबर हो जाएगी 15 दिनों में मिनटों की संख्या? तो देखो बहुत सरल है, 15 दिन में पहले मिनटों की संख्या निकालेंगे। 15 दिन हैं और एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करो।
कितना आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, निकालो भाई। अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर मल्टीप्लाई ना करें तो इसको यहीं रोके रखो। फिर आपसे कह रहा है कितने निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के बराबर होंगे, आपसे ये कह रहा था। तो देखो आपको मान लो नहीं पता है, तो 15 को आप क्या कर सकते हो, 3 × 5 = 15 कर सकते हो, कर सकते हो। 24 को आप क्या कर सकते हो, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 कर सकते हो, गुणे 60 कर सकते हो। अब आप यहाँ पर ये करिए, क्या करेंगे आप कि यहाँ पर घंटे बनाने की कोशिश करिए। अगर हम 3 दूनी यहाँ पर 6 कर लें, 6 कर लिया। आप कहेंगे सर 6 क्यों किया, क्योंकि हमको दूसरा 60 करना है। 5 दूनी 10, 10 × 3 = 30, 30 दूना 60 करना है, गुणे ये 60 हमारा बचा ही है। तो यहाँ से क्या हुआ कि 6 घंटे में 60 ये रहे आपके मिनट, और ये 1 मिनट में 60 सेकेंड रहे। यानी कि यहाँ से पता चल रहा है कि 6 घंटे के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि 6 घंटे में सेकेंड अगर आप बनाएंगे, इस ये हमारा ये बता रहा है कि 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, और ये 6 जो हैं ये घंटे हो गए। अगर 6 घंटे ये जो आपका समय रहेगा, ये 15 दिन के मिनटों का, ये 6 घंटों के सेकेंडों के बराबर का रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप फैक्टर कर लीजिएगा। क्योंकि आप कहेंगे सर आपने तो 6 डायरेक्ट लिख दिया, हम कैसे करेंगे। तो आपको फिर से एक बार समझा देते हैं आप कैसे करेंगे, वो भी आपकी समस्या का समाधान करेंगे। हम आपसे कहेंगे सर इसको आप 60-60 फैक्टर में तोड़ो, क्या कहेंगे। चलो मान लो थोड़ी देर के लिए आपको नहीं पता है, हम आपसे क्या कहेंगे, इसको 60-60 फैक्टर में तोड़ो। आप कहोगे सर एक ये 60 है तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, चलो लिख लिया। दूसरा 60 बनाओ, 2 × 3 = 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, यहाँ पर 60 बन जा रहा है। अब ये हमारा क्या हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये सेकेंड की स्थिति आ गई। बचा क्या आपके पास, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, बचा कितना, 3 और 2, 3 दूनी कितना होता है 6, तो आंसर कितना आएगा, यही 6 घंटे आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। इस तरीके का सवाल आपको तैयार करके जाना है ना, इस तरीके का भी सवाल आपसे पूछा जाता है। आप कहेंगे सर इसको कैसे तैयार करना है। फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम में नीचे दिए जाते हैं। खरबूजा इतने रुपए किलो, चेरी, अंगूर ये। रेशमा ने इतने किलोग्राम खरबूजा खरीदा है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। जितने किलोग्राम रेशमा ने खरबूजा खरीदा है, 4 सही, 1/2, तो 4 दूनी 8, एक 9/2 खरीदा है, 9/2 किलोग्राम। इसमें हम क्या करेंगे, 18.50 का मल्टीप्लाई, 2 से काटो, 2 ने 18, 25, मल्टीप्लाई करोगे, 9×5 = 45, 9 दूनी 18, 4 = 22, 9 ने 81, 82, 83, 83.25 रुपया के खरबूजे हो गए। ठीक है, फिर 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी खरीदी, चेरी 72 में है। ठीक है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम का मतलब है 1.2 चेरी, और कितने रुपया में है, 72 में है। गुणा करो, 12 दूनी 24, 5×7 = 84, 85, 86, एक अंक बाद दशमलव है, 86.4 की हो गई। ठीक है, 120.60 में अंगूर हैं, खरीदे कितने अंगूर हैं, 250 ग्राम अंगूर खरीद रहा है। तो भैया 120.60 में अंगूर हैं, यानी 250 ग्राम अंगूर खरीद रहा है। तो इसी रुपया का 1/4 निकाल लो, चौथाई तो निकालना है, 1/4 निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें मल्टीप्लाई कराओ 250 ग्राम का, तो हम तो ये कहेंगे कि 4 का भाग लगा लो, सबसे अच्छा है। 4×3 = 12, 30, और 15×4 = 60, यानी 30 रुपया 15 पैसा के हो जाएंगे। सबसे अच्छा तरीका ये। अगला है 78.40, 78 रुपया 40 पैसा में क्या है, सेब है, और खरीद कितना रहा है, एक सही 3/4 किलोग्राम सेब खरीद रहा है, यानी 4×1 = 4, 3 7/4। अब 4 से काट दो इसको, 4×1 = 4, 3 7 38, 4×9 = 32, 4×6 = 24, 0 इतना आया। 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 7×4 = 28, 7×9 = 63, 64 65, 7×7 = 13, 2 अंक बाद दशमलव, यानी 135.80। अब आपसे कह 135 ही आ रहा है, सही आ रहा है, गलत कर दिया। 135 दो हासिल वाला नहीं जोड़ा भैया, क्यों, एक बार फिर से देख लो। 4×4 = 3, 7/4 है, 4 से काटा था, 4×4 = 3 7 38, 4×9 = 36, 3 38 बचा था, 4×9 = 36, 37 38, 2 24, 4×6 = 24, 6 आएगा। आप सही है, 0
इसको एक बार इरेज कर दिए, थोड़ा यहाँ गलत कर दिया। 0 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा कितना है आपका, सॉरी 7, 7 का गुणा करना है, फिर से गलत कर रहे हैं। 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा 4, दशमलव लगाओ, 7 ने 63, 4 67 की 7, 6 7 7 6 13, 137.20। आपसे कह रहा है कि उसने 500 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। अब सारे रुपया पहले जोड़ो, 83.25 है, 86.4 है, 30.15 है और 137.20। यहाँ जीरो नहीं बढ़ा लो, जोड़ोगे 5 5 10 की 0 हासिल 1, 4 2 6 6 3 9 9 एक हासिल वाला 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 6 14 3 17 की 7 हासिल लगा 1, 8 8 16 16 3 3 6 6 16 6 22 एक हासिल वाला 23 की 3 हासिल लगा 2, 2 1 3 हो जाएगा। 337 रुपया बना और उसने 500 का दिया, तो भैया 500 में आप क्या करेंगे, 337 माइनस कर देंगे। 10 से 7 गया 3 बचा, 9 से 3 गया 6 बचा और 4 से 3 गया 163 रुपया बचा। इस प्रकार के सवाल भी आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। ऐसे सवालों को आपको तैयार करके जाना है, मेरा उद्देश्य ये था आपको बताना। ये वाला हम लोग कर गए हैं क्या, नहीं किया है अभी, चलो इसको भी जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है जो आपका सही नहीं है। सबसे पहला वाला क्या दिया गया था, ये देखेंगे। सबसे पहला वाला क्या दिया गया है, इसको देखते हैं। 2005 ग्राम बराबर आपको दिया गया है इतने किलोग्राम, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है ये। 2005 किलोग्राम बराबर इतने ग्राम होता है या नहीं होता है। देखो 2000 ग्राम और ये जो दिया गया है 5 ग्राम का मतलब यही है 0.005 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो 5 ग्राम में अगर हम भाग लगाएंगे 1000 का तो 0.005 ही आ जाएगा, इसलिए ये सही है। इसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, ऊंचाई इतनी है बराबर है उस घन के आयतन जिसकी भुजा इतने मीटर है, इसके बराबर कह रहा है कि ये वाला हो जाएगा या नहीं होगा। तो आप घनाभ का आयतन अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, 45 गुणे 15 गुणे 40 करके निकालेंगे, सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये। अगर आप इसको निकालते हैं तो 15 चक्कू 60 और एक जीरो और लग गया, गुणे 45 करते हैं आप तो 0 0 6 पंचे 30 की 0 हासिल लगा 3 6 चौक 24 3 27,000 सेंटीमीटर क्यूब आता है। अगर आप 0.3 मीटर, मीटर में है ये, अगर 3 तिरका 9 27 तो ये हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100 3 बार करेंगे, यहाँ 2.7 है, तो भैया आपका कितना आ जाएगा, 6 जीरो। दशमलव है यहाँ पर, सॉरी दशमलव यहाँ पर नहीं होगा, 3 बार दशमलव है, 3 अंक बाद होगा, यानी दशमलव यहाँ पे लगाए 0.007। तो 3 अंक ये दशमलव कम करना पड़ेगा, तो 3 जीरो हटाने पड़ेंगे, बचेगा तब 27, फिर 2 जीरो ये 1 जीरो ये बचा, यानी 27,000 सेंटीमीटर में आपका बन जाएगा। तो यानी ये भी 27,000, ये भी 27,000, तो ये भी सही है। 100 का शतांश इतना होगा भैया, सॉरी 10 का, तो 10 में 100 का भाग लगाएं, 1 जीरो से 1 जीरो, 1/10, 10 में 1 में 10 का भाग लगाएंगे 0.1 ही आ जाएगा, ये भी सही है। फिर बचा आपका लास्ट वाला, यही नहीं सही होगा, काम खत्म करो, ठीक है, यही वाला नहीं सही होगा, काम खत्म। तो ऐसे प्रश्न जो हैं आपसे पेपर में आने हैं, पूछे जाने हैं, आप ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों को अवश्य शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे प्रश्न और भी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।